नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी घर बाई विवेक सर की डेली करंट अफेयर्स की क्लासेज में। दोस्तों, आज हम 9 जुलाई 2020 की न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। तो चलते अपने पहली न्यूज़ की तरफ। हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है। दोस्तों, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदी हाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन बर्डविंग तितली पाई गई, जबकि 106 मिमी पंखों वाले नर गोल्डन बर्डविंग तितली शिलांग के बानकर तितली संग्रहालय में मौजूद हैं। दोस्तों, हिमालय की तलहटियों में पाई जाने वाली ये गोल्डन बर्डविंग तितली है, जिसको 88 साल के बाद में भारत की सबसे बड़ी तितली होने का टैग मिला है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत की सबसे बड़ी जो तितली है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है गोल्डन बर्डविंग तितली। और ये जो तितली है, इसकी जो मादा तितली है उसकी 194 मिलीमीटर की पंख होते हैं, और जबकि ये नर गोल्डन जो बर्डविंग तितली होती है उसके 106 मिलीमीटर के पंख होते हैं। तो दोस्तों, ये भारत में पाई जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी तितली है, उसका नाम है गोल्डन बर्डविंग तितली। इसको ये तमगा मिला है। इसी न्यूज़ में दोस्तों आगे चलते हैं। हाल ही में इसकी और अन्य 24 प्रजातियों की तितलियों के नए मापों की जानकारी बायोनोट्स के नवीनतम अंक में प्रकाशित की गई थी। तो दोस्तों, जो तितलियों पर जो रिसर्च होती है उसमें अभी इसी तितली से रिलेटेड इनकी 24 नई प्रजातियां थी जिनकी जानकारी प्रकाशित की गई थी। और उत्तराखंड के जो भीमताल में स्थित बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के पीटर स्मैशचैक और यूनान विश्वविद्यालय के चीनी विश्व विज्ञान अकादमी के श्री षष्ठी पंथी इस अध्ययन के लेखक हैं। दोस्तों, ये जो बायोनोट्स है, बायोनोट्स किसी से रिलेटेड यहाँ बताया गया है। तो ये तितलियों की जो प्रजातियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। और इस जो बायोनोट्स हैं इनके जो लेखक हैं वो बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के पीटर स्मैशचैक और यूनान विश्वविद्यालय के चीनी विश्व अकादमी के श्री षष्ठी पांति इस बायोनोट्स के लेखक हैं। तो दोस्तों, यहाँ से सबसे पहली चीज़ ये बनी कि एक बार फिर से अपन देखते हैं कि जो भारत की सबसे बड़ी तितली है उस तितली का नाम क्या है। उस तितली का नाम है गोल्डन बर्डविंग तितली। और ये कहाँ पाई जाती है? ये हिमालय में पाई जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, इन दोनों ने अपने डेटा को एक्सचेंज करने के लिए एक समझौता MOU साइन किया, एक समझौता ज्ञापन है जिस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दोनों संगठनों द्वारा आपस में स्वचालित और नियमित रूप से सूचना और डेटा का आदान प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज जिसे CBDT के नाम से जाना जाता है, और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे कि सेबी के नाम से जाना जाता है, इन दोनों ने एक समझौता किया है। इस समझौते पर वो दोनों एक दूसरे का जो डेटा है उस डेटा को नियमित रूप से उनकी सूचना और डेटा का आदान प्रदान करेंगे। दोस्तों, ये जो डेटा है इस डेटा को प्रदान करने के लिए विभिन्न कानूनों के तहत और अपने कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से अनुरोधों और अपनी ओर से संबंधित डेटाबेस में उपलब्ध किसी भी जानकारी के लिए एक दूसरे को साथ आदान प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ यहाँ से क्वेश्चन यही आता है कि CBD के डेटा एक्सचेंज के लिए CBDT ने जो अभी एक समझौता किया है वो किसके साथ किया है। तो उसका जवाब मिलता है सेबी से। तो सेबी और CBDT ने ये जो डेटा एक्सचेंज के लिए इन्होंने एक जो समझौता किया है। तो दोस्तों, यहाँ से अपन क्वेश्चन क्लियर करते चलते हैं। CBDT है, CBDT का हेडक्वार्टर है। सबसे पहले तो CBDT की फुल फॉर्म देखते हैं। CBDT होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। और दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है। और इसके जो अध्यक्ष हैं उन अध्यक्ष का नाम है PC मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। और सेबी से अपन आगे चलते हैं कि सेबी के जो अध्यक्ष हैं, सबसे पहले सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी के जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। और सेबी के जो हेड हैं उनका नाम है अजय त्यागी। दोस्तों, तो ये फैक्ट चेक अपन के साथ ही करते हुए चलेंगे।
आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर जाने माने बॉलीवुड कॉमेडियन जगदीप का निधन हो गया। दोस्तों, दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन जगदीप, जिनका कि मूल नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था, और उन्हें सूरमा भोपाली के नाम से जाना जाता था। दोस्तों कॉमेडियन जगदीप थे, वो अपनी फिल्म शोले के कैरेक्टर सूरमा भोपाली से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। उन्होंने शोले, पुराण मंदिर और अंदाज अपना अपना जैसी टॉप फिल्मों में उन्होंने अपनी भूमिकाएं की थी। अब जगदीप की जो लास्ट पिक्चर थी वो 2012 में आई थी, जिसका नाम था गली गली चोर, जिसमें अब एक पुलिस कांस्टेबल की भूमिका में थे। तो दोस्तों, यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सूरमा भोपाली के नाम से जो मशहूर थे, उनका मेन नाम क्या था? तो उनका नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, और उनका जो दूसरा नाम था वो था जगदीप। या फिर दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि मशहूर बॉलीवुड अभिनेता कॉमेडियन जगदीप का निधन हो गया, वह किस नाम से जाने जाते थे? तो वो उसका नाम है सूरमा भोपाली। आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। भारत ग्लोबल वीक 2020 में उद्घाटन भाषण देंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के ग्लोबल वीक 2020 का जो उद्घाटन सत्र में संबोधित करेंगे। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 एक 3 दिवसीय सम्मेलन है, जिसमें 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतिभागियों को संबोधित किया जाएगा और उन्हें 75 सत्रों में 250 वैश्विक वक्ताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो ग्लोबल वीक 2020 है, इसका जो उद्घाटन है, उसमें सबसे पहली स्पीच जो होगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी। और दोस्तों, ये जो ग्लोबल वीक है, इस वीक का जो थीम है वो थीम है बी द रिवाइवल, भारत और एक बेहतर नई दुनिया। दोस्तों, कोरोना वायरस की समाप्ति के बाद, जैसे ही कोरोना वायरस समाप्त होता है, तो उसमें भारत और भारत के बाहर जो पूरी एक दुनिया है, उस दुनिया के लिए भारत एक नई दृष्टि से किस हिसाब से होगा, उस चीज़ की थीम को ध्यान में रखते हुए इस बार का जो ग्लोबल भारत वीक है, इस कार्यक्रम में विभिन्न मंत्री, फाउंडेशन और यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव और कई लोगों को शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि भारत ग्लोबल वीक 2020 है, उसका उद्घाटन में नरेंद्र मोदी जी का प्रथम भाषण होगा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसकी जो थीम है बी द रिवाइवल, भारत और एक बेहतर नई दुनिया। तो दोस्तों, ये थीम आपको याद रखनी होगी, बी द रिवाइवल, भारत और एक बेहतर नई दुनिया। कोविड-19 और उसके प्रभाव के बाद भारत की जो स्थिति है उस पर चर्चा के लिए ये एक वीक है। आगे चलते दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, जिसे ग्रीटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन ग्रीटी की फुल फॉर्म देखते हैं, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। दोस्तों, 2020 को अमेरिका स्थित JLL ने 99 देशों और 163 शहरी क्षेत्रों में जारी किया गया है। तो दोस्तों, इसके आधार पर जो भारत है, ग्रीटी 2020 के आधार पर भारत जो 2018 में भारत की रैंक थी 39 और 2020 में भारत की रैंक है 34। तो भारत ने 5 स्थानों का इसमें सुधार किया है। तो JLL के जो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, इसमें भारत का स्थान इस बार 34वां स्थान रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें टोटल कितने देश हैं? तो इसमें 99 देश हैं और 163 शहरी क्षेत्र हैं। तो इसमें भारत की जो रैंक है वो 34 है, पहले 39 थी 2008 में। तो भारत ने 5 स्थान का सुधार किया है। आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। गूगल ने अपने ऑफिशियली पहले के सोशल नेटवर्किंग जो प्लेटफॉर्म था, जिसका नाम गूगल प्लस था, उसको गूगल करंट के रूप में फिर से लॉन्च किया। दोस्तों, गूगल ने अपने जो गूगल का जो प्लेटफॉर्म था, जिसका नाम था गूगल प्लस, को अपडेट करते हुए गूगल करंट के रूप में इसको वापस से लॉन्च किया है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि गूगल ने गूगल करंट के रूप में किस ऐप को वापस से लॉन्च किया? तो इस ऐप का नाम है गूगल प्लस। या फिर दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि गूगल ने गूगल प्लस के स्थान पर किस ऐप को उसी रूप में फिर से लॉन्च किया? तो इसका नाम है गूगल करेंट्स। दोस्तों, यह बिजनेस पर्पज से अधिक लाभान्वित चीज़ है और गूगल प्लस को फेसबुक के लाइक्स के साथ
कंपटीशन करने हेतु सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका उपयोग कम था और कुछ सिक्योरिटी बग भी थे, जिसके कारण इसे अप्रैल 2019 में बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों एट प्रेजेंट में गूगल करंट ऐप है, ये एंड्रॉयड और iOS सिस्टम पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। तो इसको अभी आप आराम से अपलोड भी कर सकते हैं बिजनेस पर्पज से। तो दोस्तों क्वेश्चन यही बनता है कि जो गूगल करंट है, गूगल करंट ही गूगल प्लस का ही बदला हुआ नाम है, जिसको वापस से लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसे UKIBC, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का जो एक नया समूह है, उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो बनाए गए हैं जयंत कृष्णा जी को। जयंत कृष्णा है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जयंत कृष्णा को UKIBC ग्रुप के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको ये नाम याद रखना होगा कि यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के जो MD एंड CEO हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जयंत कृष्णा। इनकी जो नियुक्ति है वो 3 अगस्त 2020 से प्रभावी होगी। दोस्तों UKIBC जो समूह है उसका CEO नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं जयंत कृष्णा जी। इससे पहले जो रिचर्ड हिल्ड थे, जो 10 साल से वहाँ पे UKIBC के हेड थे, जो CEO थे, अब उनकी जगह पहली बार किसी भारतीय का नाम नॉमिनेट हुआ है, जिनका नाम है जयंत कृष्णा। तो दोस्तों आपको नाम याद रखना होगा कि UKIBC के जो CEO हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है जयंत कृष्णा। और उन्होंने किसकी जगह उन्होंने नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए रिचर्ड हिल्ड की जगह। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पहले भारतीय हैं जिनकी UKIBC में नियुक्ति हुई है। तो आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। WHO बर्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने के अनुसार दक्षिण पूर्व जो एशियाई क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के 2 देश, एक मालदीव और एक श्रीलंका, दोनों को चेचक और खसरे को अपने लक्ष्य से पहले ख़त्म करने वाले देश के रूप में इनकी पुष्टि की गई है। तो दोस्तों WHO के अनुसार जो मालदीव और श्रीलंका, ये 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने चेचक और खसरे को उन्होंने ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने लक्ष्य बनाया था, उस लक्ष्य से पहले ही उन्होंने उस लक्ष्य को अचीव किया है और उससे पहले ही उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया हुआ है। तो दोस्तों WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ऐसे पहले 2 देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि खसरा और चेचक को समय से पहले ख़त्म करने वाले 2 देश हैं, उन देश का नाम क्या है? तो उन देश का नाम है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एक मिनट रुकिएगा। हाँ दोस्तों, तो श्रीलंका से अपन कुछ फैक्ट चेक क्लियर करते हुए चलते हैं। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है गोतबाया राजपक्षे और उनके जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है महिंदा राजपक्षे और श्रीलंका की जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और वहाँ की जो मुद्रा है वो है श्रीलंकिन रुपी। इसी तरीके से मालदीव के अपन फैक्ट क्लियर करते चलते हैं। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली और जो राजधानी है वो परस है और मुद्रा है वहाँ की जो रुपया है। आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फिटनेस ट्रेनर और कन्नड़ टीवी अभिनेता सुशील गौड़ का निधन हो चुका है। दोस्तों कन्नड़ टीवी के जो अभिनेता थे सुशील गौड़ा, उनका भी निधन हो गया है। उन्होंने 2015 में, वो एक फिटनेस ट्रेनर भी थे एक्टर के साथ साथ, उन्होंने 2015 में कन्नड़ टेलीविज़न धारावाहिक से अपना करियर शुरू किया था। उनके धारावाहिक अंतःपुरा में निभाई एक भूमिका की सीडी बनाकर कन्नड़ फिल्म उद्योग में कदम रखा था। तो दोस्तों ये याद रखने वाली चीज़ है कि सुशील गौड़ा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो थे, इस क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, तो वो एक फिटनेस ट्रेनर थे और कन्नड़ टीवी के अभिनेता थे। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अमेरिका ने 6 जुलाई 2021 को WHO बर्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों
अमेरिका से ये WHO के जो अलग होने की प्रक्रिया है वो 6 जुलाई 2020 को अमेरिका के मंत्री माइक पोम्पियो द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र के साथ शुरू हो गई थी, जिसे प्रभावी होने में 1 साल लगेगा। तो दोस्तों अब 6 जुलाई 2021 के बाद अमेरिका है वो WHO का सदस्य नहीं रहेगा। WHO से उन्होंने आधिकारिक रूप से अपने आप को अलग कर लिया है। आगे चलते हैं इसी न्यूज़ पर। तो दोस्तों अमेरिका ने WHO से अलग होने का फैसला किया है। लेकिन वो क्यों किया है? क्योंकि अमेरिका WHO पर लगातार कोरोना वायरस पर चीन का साथ देने का आरोप लगाता रहा है। दोस्तों WHO के क्योंकि आधे से देश में ये मान्यता है कि इस वायरस को जो फैलाया गया है वो चाइना के द्वारा फैलाया गया है, लेकिन WHO के अनुसार WHO ने हमेशा चाइना को एक क्लीन चिट दी है। इसके लिए अमेरिका WHO पर लगातार कोरोना वायरस पर कि वो चीन का साथ दे रहा है ये आरोप लगाया था, और जिसका पता पिछले साल चीनी शहर वुहान में चला था। तो अमेरिका ने WHO पर आरोप लगाते हुए कहा था कि स्वास्थ्य निकाय ने इस मामले में पूरी दुनिया को गुमराह किया है, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए हैं, जिनमें 1,30,000 से अधिक लोग केवल अमेरिका के ही हैं। तो दोस्तों एक सबसे बड़ा रीज़न यही था कि WHO चाइना का साथ दे रहा था, जो अमेरिका का आरोप था इसीलिए। और ट्रंप प्रशासन द्वारा जो की गई संबंधों की समीक्षा के बाद अमेरिका ने अप्रैल में ही WHO को वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 1 महीने बाद WHO से रिश्ते खत्म करने की घोषणा की थी। दोस्तों अभी तक अमेरिका 21 जून 1948 से अभी WHO का एक सदस्य बना हुआ था, और अमेरिका WHO है उसको सबसे ज़्यादा जो फंड दिया जाता है वो अमेरिका के द्वारा ही दिया जाता है। प्रतिवर्ष 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि, वित्तीय राशि अमेरिका WHO को देता था, जबकि चीन है वो हर साल लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर देता है, जो अमेरिका का 10वां हिस्सा है। तो दोस्तों इस चीज़ के बिहाफ पे इन कारणों की वजह से अमेरिका ने WHO से अलग होने का फैसला कर लिया है। अब दोस्तों अमेरिका इस साल से WHO का एक पार्ट नहीं रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की। दोस्तों WHO से अपन कुछ फैक्ट क्लियर करते हुए चलते हैं कि WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, और WHO के जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम है टेड्रोस एधोनम। आगे चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने सेल्फ स्कैन नाम से एक नया दस्तावेज स्कैनिंग ऐप लॉन्च किया। दोस्तों चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के अनुसार जो ये ऐप पश्चिमी बंगाल के IT विभाग के द्वारा विकसित की गई है। तो दोस्तों इस ऐप का जो नाम है वो सेल्फ स्कैन है। तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए एक जो ऐप बनाई गई है उस ऐप का नाम है सेल्फ स्कैन। तो वो किस राज्य के द्वारा बनाई गई है? तो उस राज्य के द्वारा बनाई गई है पश्चिमी बंगाल के द्वारा। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए लोकप्रिय चीनी जो मोबाइल ऐप थी कैम स्कैनर, जिसमें कि आप पहले डॉक्यूमेंट सेव कर लेते थे लेकिन वो उस पर रोक लगने के बाद में अब ये ऐप सेल्फ स्कैन है, जिसमें कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव रख सकते हो। दोस्तों इसमें डेटा डिवाइस में रहेगा और किसी भी सर्वर द्वारा ऐप पर डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों एक कैम स्कैनर जो चाइनीज ऐप था उसके अनुसार एक ऐप बनाया गया जिसका नाम सेल्फ स्कैन है, और इस ऐप को वेस्ट बंगाल द्वारा डेवलप किया गया है। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ यहाँ से अपन ये फैक्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम ममता बनर्जी है, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। तो दोस्तों ये थे आपके आज के करंट अफेयर। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए करंट अफेयर्स आपको सब पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।